को ईरान के सिस्टम के अंदर रिफॉर्म लाने बहुत ज़रूरी हैं। और ये जो रिफॉर्म नहीं लाए जा रहे हैं, इसकी वजह से जो सोसाइटी है, जो स्टेट है, इनके बीच में गैप बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वो ये कह रहे हैं, ये जो केस हो रहे हैं बच्चों वाले, यहाँ पर जो भी कल्प्रिट है उनको कड़ी से कड़ी सजा देना, महिलाओं को जो वो फ्रीडम्स मांग रहे हैं वो फ्रीडम्स देना, कुछ रिफॉर्म्स करना, ये ज़रूरी है। और इन प्रोटेस्ट को इस अपॉर्चुनिटी के रूप में जो है वहाँ की सरकार को देखना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ओके बच्चों, दिस इज क्लियर? आसान था आर्टिकल, बहुत बढ़िया। सब लोग थम्स अप दे दीजिए अगर चीज़ें क्लियर हुई हैं तो, है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। और जिन लोगों ने वीडियो लाइक कर दी है उनको थैंक यू सो मच, जिन्होंने भी नहीं की है आप भी प्लीज़ कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान आर्टिकल है, बस बहुत सारी टूरिस्ट जहाँ पर जाना पसंद करते हैं, टूरिज़्म से रिलेटेड जो हमारे कुछ बेसिकली लोकेशंस है, उनके नाम ओवरवेलमिंग लगेंगे क्योंकि नाम काफ़ी यूज़ हुए हैं। बाकी आर्टिकल बहुत आसान है। अ केस टू प्रमोट बॉर्डर टूरिज्म। तो ये देखिए, जो हमारा मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एनालिसिस है, उसके डायरेक्टर जनरल है हमारे सुजन आर चिनॉय, इन्होंने आर्टिकल लिखा है। ठीक है, ये जो इंस्टीट्यूट है काफ़ी अच्छी जो है, इसकी रिपोर्ट्स वगैरह आती रहती है डिफेंस से रिलेटेड मामलों पर। तो अगर वहाँ के डायरेक्टर जनरल कोई आर्टिकल लिख रहे हैं तो बढ़िया ही लिख रहे हैं। तो देखो, अभी अगर हम पिछले दिसंबर की बात करें तो जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जनरल अनिल चौहान, उन्होंने ये कहा था, देखो बॉर्डर एरिया में जो हमारे वो वाले एरियाज है जो अनऑक्यूपाइड है, जहाँ पर अभी खाली पड़ी है ज़मीन, वहाँ उन वाले एरियाज़ को हमें रीपॉपुलेट करने की ज़रूरत है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रीपॉपुलेट? मतलब लोगों को फिर से बसाने की ज़रूरत है वहाँ पे। ठीक है, ये बोला था। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, तो क्या उन्होंने बोला था, जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, ठीक है, जनरल अनिल चौहान, कि भाई जो हमारे अनऑक्यूपाइड एरियाज है और जो कि काफ़ी वास्ट हैं, उनको क्या रीपॉपुलेट करने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ तक कि वो गांव जो हमारे बॉर्डर के पास अंतिम है, उससे भी बहुत आगे तक जाकर जो ज़मीन खाली पड़ी है, एक्चुअली उस ज़मीन को भी फिर से बसाने की ज़रूरत है। क्योंकि याद है ना, चीन कैसे इंच बाय इंच ज़मीन हमारी छीनता जा रहा है ना, कैसे वो अपने लोगों को बॉर्डर पे ला ला के बसा रहे हैं। तो बेसिकली हमें भी ये करने की ज़रूरत है। अभी उन्होंने ये कहा है, इसके अलावा हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस तरह के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर बॉर्डर टूरिज़्म को प्रमोट करने की। देखो, हमारा जो बेसिकली लैंड वाला बॉर्डर है कहीं ना कहीं हिमालयन रीजन में पड़ता है, तो माउंटेनियस पूरा का पूरा एरिया, बहुत सारी वहाँ पे बेसिकली झरने हैं, नदियाँ हैं, खूबसूरत उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, राइट है, और हमारे और भी स्टेट्स हैं, हमारा नॉर्थ ईस्ट है पूरा का पूरा इधर, तो खूबसूरती भरी पड़ी है, राइट है। और बेसिकली टूरिस्ट जाने के लिए तैयार भी हैं, है ना। बस हमें क्या है, थोड़ा सा फैसिलिटेट करना है चीज़ों को। तो इससे कितने फ़ायदे होंगे सोचो। अगर हम बॉर्डर टूरिज्म को प्रमोट कर दें तो सरकार को रेवेन्यू मिलेगा, उस सरकार के रेवेन्यू का फ़ायदा उठा के, सरकारी रेवेन्यू का फ़ायदा उठा के सरकार बॉर्डर पे मोर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकती है। ठीक है, मिलिट्री डिप्लॉयमेंट की वजह से वहाँ की जो लोकल जनता है, वो एक जो डिप्रेसिंग सा माहौल वहाँ का रहता है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा अच्छा एक होने को मिलेगा चेंज, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट जाएंगे, चहल पहल होगी, तो इट्स काइंड ऑफ अ सेलिब्रेटिंग एनवायरनमेंट टाइप का बन जाएगा। तीसरी बात क्या है, जो हमारी ज़मीन खाली पड़ी रहती है, क्योंकि ज़मीन कुछ छोड़कर फिर बॉर्डर एंड देन बाकी सारा छोड़कर तब गांव बसे हुए हैं, तो बीच की जितनी खाली ज़मीन पड़ी है, राइट, धीरे धीरे इंच बाय इंच पड़ोसी मुल्क उस पर अपना कब्जा कर रहे हैं। जब लोग रहेंगे, है ना, तो वो करना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि मिलिट्री तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का काम अधिकतर बार जो है लोग ही करते हैं। वही किसी जो है सस्पिशियस एक्टिविटी को देखते हैं, फिर मिलिट्री को इन्फॉर्म करते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा, जो बॉर्डर पॉपुलेशन है मेनलैंड इंडिया से अपने आप को जो कटा हुआ महसूस करती है, उस पॉपुलेशन को मुख्य भारत के साथ एक कनेक्शन फील होगा, दे डोंट फील लेफ्ट आउट, राइट है। इसके अलावा
टूरिज्म की एक्टिविटीज़ की वजह से जो वहाँ की लोकल जनता है, जिनके पास अपने रोजगार के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, तो उनकी लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होगी, राइट है। उनका इकोनॉमिक बेसिकली डेवलपमेंट होगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, राइट है। एंड कल को आपकी जीडीपी भी प्रमोट होगी, तो ये सारी चीज़ें होंगी। और क्योंकि आप टूरिज्म के लिए बेसिकली बहुत सारे रोड, ब्रिजेस, लिंक्स, है ना, और बहुत सारी चीज़ें बनाओगे, तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा, परफेक्ट है। एंड हो सकता है कल को जो मिलिट्री है एंड जो हमारे कॉमन पीपल हैं, उनके बीच में भी बेटर जो है रिलेशनशिप डेवलप हो, मोर ट्रस्ट डेवलप हो एक दूसरे के ऊपर, तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाएंगी, राइट है। तो ये जो है करने की ज़रूरत है, बढ़िया है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे सरकार ने क्या किया है, सरकार ने बेसिकली जो हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर है ना, वहाँ पर टूरिस्टों के लिए कुछ विलेजेस ओपन करने की बात कही है। और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम तो सरकार लेकर आई रही है, जिसमें वाइब्रेंट विलेज के बारे में मैंने डिटेल से आपको पढ़ाया था कि बेसिकली अपने जो सिटीजन्स हैं उनको वहाँ पर बसाने की बात हो रही है, उनको उनका जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने की बात हो रही है, ताकि बॉर्डर के जो गाँव है वहाँ से लोग छोड़ कर कहीं और ना चले जाए, राइट है। चलिए जी, ये एक चीज़ उन्होंने ये कहा, जो हमारे बॉर्डर स्टेट है वहाँ पर ट्रिमेंडियस टूरिज्म पोटेंशियल है, पर्यटन को लेकर असीमित संभावनाएं वहाँ पर हैं, ठीक है। उन्होंने कहा ये जो लार्जली अनटैप्ड है बेसिकली पोटेंशियल, ये इसलिए है, पहली बात तो लोकेशन बहुत मुश्किल है, जो लोकेशन से रिमोट है वहाँ तक पहुँचना मुश्किल है। दूसरी बात, उसको एक्सेस करना डिफिकल्ट है। तीसरी बात, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि लोग भाई जा सके। देखो, लोग अगर टूरिज्म के लिए जा रहे हैं उनको कंफर्ट चाहिए, राइट है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। दूसरी बात, चाहे एडवेंचर स्पोर्ट की बात हो, माउंटेनियरिंग करनी हो, आपको पर्वत पे चढ़ना वगैरह हो, या फिर कुछ और कमर्शियल एक्टिविटीज़ करनी हो टूरिज्म से रिलेटेड हो, सबके लिए लाइसेंस लेना, परमिशन लेना, ठीक है, वो बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि बॉर्डर एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। ऐसा तो नहीं ना कल को कोई भी जाएगा जी मुझे ये पर्टिकुलर काम करना है तो हमें जो है लाइसेंस दे दीजिए, थोड़ा मुश्किल है काम, राइट है, परमिशन मिलना आसान नहीं है। तो एक तो लोकेशन दूर है, फिर उसको एक्सेस करना मुश्किल है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं है, फिर वहाँ पे एक्टिविटीज़ के लिए परमिशन बहुत मुश्किल से मिलती है। तो कुल मिलाकर टूरिज्म वहाँ का जो है अभी बर्बाद रह गया है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अरे किस चीज़ की बधाई मिल रही है मुझे, जो मुझे ही नहीं पता है? ओके, डू वी हैव थैंक यू सो मच एवरीवन, फाइनली एक लंबा सपना जो है अचीव हुआ है। आई एम सो मच हैप्पी, थैंक यू सो मच एवरीवन। भाई आज टेलीग्राम पे चॉकलेट आएगी, 100% आएगी, और पीडीएफ्स आ जाएंगी, ठीक है, पीडीएफ्स आ जाएंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। चलिए लेट्स बैक टू द वर्क, ऐसा ना हो कि सेलिब्रेशन के मूड में जो है पढ़ना रह जाए, राइट है। थैंक यू सो मच। और बाकी के जो भी नए स्टूडेंट अभी हमें देख रहे हैं, जिन सबसे मिलाकर मेरी द ओल्ड फैमिली जो पहले दिन से मेरे साथ है, एंड द न्यू फैमिली जिनमें से कुछ लोग शायद आज ही जुड़े हैं, आप सभी का बहुत स्वागत है क्लास में। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगी, एंड आई होप कि हम स्टे जो है टुगेदर रहेंगे, वी विल स्टे कनेक्टेड, राइट। चलिए ठीक है, ओके, चलिए बैक टू द टॉपिक। हाँ, बैक टू द टॉपिक। तो अब हमें जो है टूरिज्म को इंक्रीज करना है। देखो, हमने ये तो बता दिया कि टूरिज्म को प्रमोट करना चाहिए, फिर हमने ये भी बता दिया कि टूरिज्म को प्रमोट करने का फायदा क्या है बॉर्डर रीजन्स में। हमने ये भी बता दिया कि टूरिज्म प्रमोट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या चैलेंजेस हमें फेस करने को मिल रहे हैं। लेकिन इतने पे तो बात खत्म नहीं होती। यू आर अ सिविल सर्वेंट फ्यूचर वाले, राइट है, तो आपको सॉल्यूशंस पे बात करनी चाहिए। तो नाउ हाउ टू एनकरेज टूरिज्म, राइट है। तो यहाँ पे देखो, कर्नाटका, आई एम सॉरी, कर्नाटका नहीं, जो हमारा बेसिकली लद्दाख के अंदर काराकोरम पास है, ठीक है, वहाँ पर मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन की जा सकती है। और ये जो मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन है काराकोरम पास में, ये मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ की जा सकती है। कंपनी की ब्रांडिंग होगी, मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन की वजह से वहाँ पे यूथ अट्रैक्ट होगा। तो काराकोरम पास के पास एक अच्छा खासा जो है स्पोर्ट टूरिज्म जो है, एडवेंचर टूरिज्म जो है प्रमोट हो सकता है, राइट है। इसके अलावा देखोगे आपका सासेर कंगेरी मासिफ जो है, वहाँ पे माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन हो सकती है, पर्वतारोहण
पर्वतारोहण की गतिविधियों का वहाँ बढ़ावा दे सकते हो। जो आपकी पैगोंग लेक है लद्दाख के अंदर, वो तो टूरिस्ट के लिए एक पैराडाइज है, ठीक है। इसके अलावा जो पैगोंग लेक है, जो आपका चुसुल है, फोटोग्राफर्स के लिए और जो बर्ड्स वॉचर होते हैं उनके लिए तो ये एक हेवन है। तो आप इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए इसको प्रमोट कर सकते हो। फिर आपका चातांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पर बहुत सारे वेटलैंड है, ठीक है। लाहरी पीक है, वो लाहरी पीक हिंदुओं के लिए भी और बुद्धिस्टों के लिए भी बहुत ज़्यादा पवित्र मानी जाती है, तो उसको आप जो एक रिलीजियस टूरिज्म के लिए प्रमोट कर सकते हो। डैमचोक की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे हॉट स्प्रिंग्स हैं, ठीक है। इसके अलावा नियर बाय जो विलेजेस है जैसे सागा, कोयूल, हनाले, यहाँ इसको फर्दर डेवलप किया जा सकता है। जो हमारा बेसिकली तोसो मोरोरी लेक वाला एरिया है, वहाँ पे होम स्टे के रूप में इसको डेवलप किया जा सकता है। टूरिस्ट आए, घर में रहें, है ना, लोकल लोगों को बेसिकली अपने ही घरों में टूरिस्ट को रखने का ऑप्शन मिलेगा, एंड देन एक होम स्टे वाला टूरिज्म यहाँ पे जो है डेवलप होगा, ठीक है, ठीक है। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। फिर देखो चमोली उत्तराखंड में क्या है, माना पास है ना, ये वन ऑफ द हाईएस्ट ऐसा पास है जिसको व्हीकल से एक्सेस किया जा सकता है पूरे वर्ल्ड में। देखो क्या बता रहे हो, माना पास जो कि चमोली उत्तराखंड में है, ये पूरी दुनिया में वैसा पास है, हाईएस्ट जो है ऊंचाई पर है, इसको व्हीकल से एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। और लोग ये भी मानते हैं कि जो माना विलेज है, उत्तराखंड का जो माना विलेज है, माना जाता है यहाँ से होकर जो है स्वर्ग का रास्ता जाता है। हमने वो स्टोरी पढ़ी थी ना, 5 पांडव जो है जो वो स्वर्ग गए थे, तो इस माना विलेज से होते हुए गए थे। माना जाता है हिमालय की सीढ़ियाँ यहाँ से जाती हैं, वो सीढ़ियाँ ऊपर हेवन में जाके मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे हिमकुंड भी है, वैली ऑफ फ्लावर भी है, बद्रीनाथ यहीं पर है, देवताल लेक है माना की, और ये स्कीइंग वगैरह के लिए भी अच्छे एरिया है। माउंट कामेत है, ठीक है, आपका नीलांग जादांग वैली है जो कि बेसिकली पर्वतारोहण की एक्टिविटीज के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कितनी सारी लोकेशंस है, इसमें से 4-5 के नाम भी याद कर लोगे आसान आसान वाले, उनको अपनी आंसर राइटिंग में यूज कर दोगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बॉर्डर टूरिज्म वाले में तो लिख ही सकते हो। अगर आप ये भी देखो कि किस तरह से जो नॉर्थ इंडिया है उसका जो बॉर्डर वाला एरिया है उसकी डेवलपमेंट कैसे हो, तो भाई टूरिज्म को प्रमोट करके हो, ये वाली जगह है। या फिर इंडिया के अंदर पर्यटन पर, टूरिज्म पर कोई क्वेश्चन आ जाए तो ये लिख सकते हो। या कल को ऐसे आ जाए, एक ऐसे आया था पर्यटन में, है ना, वहां पर इस तरह की लोकेशंस की एग्जाम्पल दे के लिखोगे तो एग्जामिनर पे एक अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। तब एग्जामिनर को पता है कि आप ब्लफ नहीं कर रहे हो, आपको चीजें एक्चुअली में पता है। इसी तरह देखो नीति वैली है, ठीक है, जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास है उत्तराखंड में। यहीं पर एक पार्वती कुंड भी है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। उसके अलावा देखो अगर ईस्टर्न सेक्टर की बात करें, बुमला पास है अरुणाचल प्रदेश में, जो कि एक वेल इस्टेब्लिश टूरिज्म हब है ऑलरेडी। फिर एक 0 पॉइंट है, देखो ये 0 पॉइंट वो है जहां पर चीन और भारत के जो मिलिट्री पर्सनल्स हैं उनकी मीटिंग होती है। आप इस 0 पॉइंट को यही चीज को बताकर प्रमोट कर सकते हो। मैं इसकी यूएस पे बता दोगे कि ये वो पॉइंट है जहाँ पे चीन और भारत के जो है सैनिक मिलते हैं। इसके अलावा जो एक हमारे सूबेदार थे बाबा जोगिंदर सिंह, उनका मेमोरियल भी यहाँ पे है, जो बेसिकली युद्ध हुआ था एक इंडो चाइना वाला वॉर जो हुआ था 1962 में। उस टाइम पे उनकी बहुत ज़्यादा बहादुरी थी, उनको बाद में जो है परमवीर चक्र भी दिया गया था, ठीक है, पोस्ट ह्यूमनसली। और उनकी बहुत ज़्यादा महत्ता है वहाँ पे, माना जाता है कि उनकी जो रूह है वो आज तक वहाँ पे जो है बेसिकली कर रही है। देयर आर मिथ्स अबाउट इट, कुछ लोग बिलीव करते हैं, कुछ लोग बिलीव नहीं करते, इट डिपेंड्स ऑन आपका जो पर्सनल परसेप्शन है। बट येस, बहुत ज़्यादा इनको जो सूबेदार बाबा जोगीदार सिंह जी है, इनका जो मेमोरियल है उसको वहाँ पर माना जाता है। बहुत सारे टूरिस्ट जाते भी हैं, आप इसको और ज़्यादा प्रमोट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो अपन सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर काफ़ी सारे वर्जिन रेन फॉरेस्ट है, वहाँ पे बेसिकली सीनिक कैंपिंग साइट्स बन सकती है, तो कैंपिंग करने के लिए आप टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा देखोगे बुद्धिस्ट सिग्निफिकेंस के यहाँ पे एरिया है, तो बुद्धिज्म टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हो, है ना। इसके अलावा यहाँ पे क्या बताया गया है, जैसे अगर आप देखोगे जो वोलोंग है, दोंग है, किबुतु है, काहो है, यहाँ पर कहीं ना कहीं जो इंडियन मिलिट्री का एक हिस्ट्री रही है, इंडियन मिलिट्री का जो एक कल्चर रहा है उसको शो कर सकते हो आप, ठीक है। तो लोग जिनको इंटरेस्ट है मिलिट्री के इतिहास के बारे में जानने के लिए, है ना, जो उनके कल्चर को जानना समझना चाहते हैं, वो इन एरियाज को विजिट कर सकते हैं। तो दीज आर सम सॉल्यूशंस जिनके अकॉर्डिंगली आप जो है हमारा जो बॉर्डर वाला एरिया है वहाँ पर टूरिज्म को जो है डेवलप कर सकते हो, ठीक है।
ठीक है। अच्छा, बाबा जोगिंदर जी के बारे में ना पढ़िएगा, राइट है। अगर आप लोग जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो पढ़िएगा, राइट है। चलिए, बहुत बढ़िया। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं, है ना। इस अच्छा हाँ, तो अब देखो 4 चीज़ें इस आर्टिकल में कवर करनी थी। पहली हमने कवर की कि जो है बॉर्डर टूरिज्म को प्रमोट करना चाहिए। फिर हमने बात की बॉर्डर टूरिज्म को प्रमोट करने से क्या-क्या हमें फ़ायदे मिलेंगे। फिर हमने बात की कि चैलेंजेस क्या हैं हमारे सामने। देन हमने सॉल्यूशंस दिए, जिन सॉल्यूशंस में हमने बहुत सारी लोकेशंस को लेकर बात की एंड उन लोकेशंस पे किस पर्टिकुलर चीज़ को प्रमोट किया जा सकता है इसके बारे में बात की। अब हम बात करते हैं वर्ड ऑफ क्वेश्चन की, क्या चीज़ सावधानी से ध्यान भी रखनी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो देखो, यहाँ पे जो लोकल जनता है उनके लाइवलीहुड की अगर बात की जाए तो मिलिट्री के अंदर डिप्लॉयमेंट होना उनका एक मेन चीज़ है, लेकिन इसको चेंज किया जा सकता है उन लोगों को जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं उसमें बेसिकली डिप्लॉय किया जाए, जैसे टूरिज्म। ठीक है, टूरिज्म होगा तो होटल्स खुलेंगे, राइट है। आपका जो है बेसिकली गाइड को जॉब मिलेगी, है ना। बहुत सारे आपके जो है मार्केट बनेंगे, है ना। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स। वहाँ का जो आर्ट एंड क्राफ्ट है उसको एक मार्केट मिलेगा, वहाँ की लोकल आर्ट, फोक आर्ट्स, म्यूजिक्स, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, ये सारी चीज़ होंगी। लेकिन आपको जो है ऑल वेदर रोड बनानी पड़ेंगी, रेस्ट रूम बनाने पड़ेंगे, होटल बनाने पड़ेंगे, फ्यूल के पंप बनाने पड़ेंगे, हेल्थ क्लिनिक, इलेक्ट्रिसिटी के लिए चीज़ें बनानी पड़ेंगी। तो आपको एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज, माउंटेन्स का डिस्ट्रक्शन, नेचुरल डिजास्टर, ये जो कुछ ऐसे ऐसे वर्ड है इनको भी तो ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात है तो मोर फोकस रखो आप सोलर या विंड एनर्जी पे। टेलीकॉम टावर वगैरह, मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करो तो पहले अपने प्रोजेक्ट को लेकर फीजिबिलिटी रिपोर्ट चेक कर लो। जोशी मठ नहीं बनाना है दूसरा, ठीक है। और बॉर्डर पर तो हम इस चीज़ को अफोर्ड कर भी नहीं सकते, परफेक्ट है। तो बेसिकली जो हमारी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट्स होती है, पर्यावरण प्रभाव आकलन, ये कर लेना चाहिए। फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बनानी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग जितना इंफ्रास्ट्रक्चर जो एरिया सहन कर सकता है, जितना कंस्ट्रक्शन अलाउ है वहाँ के इकोसिस्टम के द्वारा, उतना ही बस करना चाहिए।